माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो कि ऐसे अधिकारियों को इसमें ड्यूटी लगाई जाए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हों और जो सक्रियता के साथ प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग कर सकें। देश की राजधानी में धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं बातचीत करने के लिए। कल आपने एक बैठक भी की और कई निर्देश भी जारी किए, लेकिन आगे आपके एक्शन प्लान में क्या कोई बदलाव देखने मिलेगा अगर सर्दियों के मौसम में प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ता है तो? देखिए, दिल्ली के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में जिस तरह से दिल्ली का मेट्रोलॉजिकल कंडीशन चेंज होता है, वैसे में दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने लगता है। अब सर्दियां, जैसा मौसम विभाग का अनुमान था कि अब बढ़ने शुरू हो गई हैं, तो उसका असर हम देख रहे हैं। ऐसे मौसम में दिल्ली के अंदर जो वायुमंडल में जितने गैसेज हैं वो ऊपर जाना बंद हो जाती हैं, वो सतह पे आ जाती हैं, और उससे प्रदूषण के जो कण हैं उनकी जो मारक क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार की जो रणनीति क्या है कि सरकार, मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, अगर दिल्ली के सोर्सेज जो हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि विंटर एक्शन प्लान के तहत एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है, जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, दिल्ली के अंदर ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा रहा है, ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोशन किया जा रहा है। इन सब का इम्पैक्ट क्या है कि अगर आज इस सारे चीजें नहीं होती तो फिर आज 300 नहीं 450 AQI होता, क्योंकि मौसम तो चेंज हो गया, हवा की स्पीड कम हो गई, लेकिन सोर्स जो है वो उतने के उतने रह गए। और वो इम्पैक्ट हम पूरे साल का जब AQI देखें तो दिख रहा है कि अगर 2015 में 109 अच्छे एयर क्वालिटी के दिन होते थे पूरे साल में, 109 की जगह इस बार मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा हो चुके हैं, और हो सकता है कि हम दिसंबर तक 209 पहुंच जाएं 109 से। तो ये इम्पैक्ट है सोर्स को रिड्यूस करने का। अब हमारी कोशिश क्या है कि विंटर एक्शन प्लान में ग्रैप के नियमों को लागू करके कि इन सोर्सेस को और कैसे कम किया जाए। अगर आगामी दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, मौसम प्रतिकूल होता है, तो हम नजर रखे हुए हैं, और जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी सख्त कार्रवाई करनी होगी इन सोर्सेज को रिड्यूस करने के लिए, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए, सख्त कार्रवाई आप करेंगे, जाहिर है, और भी निर्देश जारी करेंगे और उन्हें लागू किया जाएगा, लेकिन एक तरफ आप अपने एजेंडा और अपने एक्शन प्लान को लागू करने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन वहीं ये भी सामने आया कि जो अधिकारी हैं वो आपकी मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या ये पर्यावरण के मद्देनजर, प्रदूषण के मद्देनजर एक खतरनाक बात है कि बैठक में अगर बड़े अधिकारी शामिल नहीं हो रहे हैं तो इन नीतियों को ग्राउंड पे लागू कौन करवाएगा? आपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी भी लिखी कि इस पर एक्शन लिया जाए। निश्चित रूप से ये चिंताजनक बात है, खास तौर से अब जब प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि अगला अगर हम 1 महीने की बात देखें तो ये थोड़ा क्रिटिकल है दिल्ली के लिए, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसे सामान्य परिस्थितियों में जूनियर अधिकारी भी निर्णय को लागू कर लेते हैं, लेकिन जब स्थितियां क्रिटिकल हों, बड़े निर्णय लेने हों, वैसे में निश्चित रूप से जो सीनियर अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट्स के HODs हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर त्वरित निर्णय लेना और उसको पूरे दिल्ली के अंदर इम्प्लीमेंट करना कठिन काम है। इसलिए हमने कल जो परिस्थितियां हमने देखी मीटिंग्स में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो कि ऐसे अधिकारियों को इसमें ड्यूटी लगाई जाए जो इसमें इंटरेस्ट रखते हों और जो सक्रियता के साथ प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग कर सकें, क्योंकि सक्रियता के बगैर इम्प्लीमेंटेशन करना काफी कठिन काम है। लेकिन आपको बैठक में जो अधिकारी शामिल नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह पता चली या आपको ये जानकारी मिली कि आखिर क्यों अधिकारी बैठक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या उन्हें कोई निर्देश मिला है, या फिर ये सब जो है वो पुराना ही तनाव और झगड़ा है कि अधिकारी नहीं शामिल होंगे मंत्रियों के कहने पर? देखिए, एक केंद्र सरकार ने जब से दिल्ली में नया कानून बनाया है, एक स्थितियां तो प्रतिकूल हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई है उसमें सबको सक्रिय होने की जरूरत है, क्योंकि ये तो सबके लिए सांसों का संकट है, एक के लिए तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, हम लोगों के लिए काम करना कठिन हो रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इन्हीं परिस्थितियों में कैसे जो लोग इसमें प्रदूषण के खिलाफ
पर्यावरण के लिए जो काम करने वाले अधिकारी हैं उनकी सक्रियता बढ़े और हम मिल करके जो है वो और सख्ती के साथ प्रदूषण के जो सोर्स हैं उसको कंट्रोल कर सकें और दिल्ली के लोगों को और थोड़ी बेहतर जो है हवा दे सकें। केंद्र सरकार और जो आपके पड़ोसी राज्य हैं, एनसीआर जिन्हें कहा जाता है, उनका कितना आपको सहयोग मिल रहा है? वहां से आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है और उसके आधार पे आगे दिल्ली पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो दिल्ली का ही केवल नहीं होता है। ये सभी रिसर्च सामने आ चुकी कि दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ जो प्रदूषण की गतिविधियां होती हैं उनका सीधा असर दिल्ली पे होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक ज्वाइंट बैठक हो और वो बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी थे, राज्यों के भी मंत्री थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, और हमने वहां पे कई बिंदुओं पे चर्चा की थी जिसमें हमें सहयोग चाहिए। जैसे दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, तो हमारा निवेदन था कि कम से कम जो एनसीआर के जिले हैं इन राज्यों के, वहां पर भी प्रतिबंध हो। कौन कौन से राज्य, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये दिल्ली के जो चारों तरफ हैं, तो इनके जो जिले हैं, मैंने कहा था पूरे राज्य में आप वो कार्रवाई करिए, लेकिन जो एनसीआर के जिले हैं वहां उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। दूसरा, जैसे दिल्ली में अब सीएनजी की बस चलती है, दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बस आ रही है, लेकिन पूरे एनसीआर में अभी भी डीजल की बसें चलती हैं। तो हमने निवेदन किया कम से कम इन इलाकों में जो है वो सीएनजी इलेक्ट्रिक की बस को लगाया जाए और जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन का इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए। उसी तरह से इस दौरान खासतौर से राज्य सरकार बिजली की जो सप्लाई है इन जिलों में बढ़ा दे, जिससे कि जो जनरेटर सेट जो चलते हैं उससे जो है कंट्रोल किया जा सके। तो हमने ये सभी बातों पे चर्चा किया था। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी और जिससे कम से कम जो एनसीआर के राज्य हैं वहां पर जो है उसमें सक्रियता बढ़ती है, तो निश्चित रूप से हमें इसमें सहयोग मिलेगा। जो ग्रैब 2 है उसमें खुले में आग लगाने को लेकर भी प्रतिबंध है, जाहिर है, लेकिन धार्मिक आस्था है, दशहरा आज है, रावण दहन किया जाएगा, पटाखों पर लेकिन बैन है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप बैलेंस बनाएंगे कि पटाखे ना जले और इन बात का ध्यान भी रखा जाए कि बेवजह का प्रदूषण भी ना? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, त्योहार हमारे हैं और जिंदगी भी हमारी है, तो हमें त्योहार को उल्लास के साथ मनाते हुए इस बात को ध्यान देने की जरूरत है, सबको ध्यान देने की जरूरत है कि हम कैसे दूसरे की जिंदगी को जो है खतरे में न डालें। और ये प्रशासनिक प्रयास अलग है, जब तक सामाजिक प्रयास नहीं होगा तब तक इसको पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन होगा। इसलिए मेरी सबसे निवेदन है कि हम सबको हमें सहयोग चाहिए, सबके सहभागिता से ही हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि आप सहयोग की अपील करते हैं आम लोगों से, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो भाजपा जो है वो सीधे तौर पर आप पे निशाना साधती है कि प्रदूषण दिल्ली में कम नहीं हुआ, जो कदम उठाए गए हैं वो सफल नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार है वो वहां निशाना साधते हैं पराली जलने को लेकर। इसे आप कैसे देखते हैं और भाजपा जो आरोप लगाती है उससे सहमत है? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा को रीथिंकिंग करने की जरूरत है। मैं तो भाजपा के लोगों से एक ही बात कहता हूं कि भाई जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह हमारे आजू बाजू उनकी सरकार है, उन्हीं चीजों को वहां लागू करा दो। ज्यादा की मैं नहीं डिमांड करता। फिर दिल्ली में अगर सीएनजी की बस चल रही है, दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस चल रही है, तो कम एनसीआर के जिलों में तो चलवा दो। अगर दिल्ली में 24x बिजली है तो कम से कम एनसीआर के जिलों में करवा दो। दिल्ली में अगर पटाखों पे प्रतिबंध है तो कम से कम वहां तो रोक लगा दो पटाखों के पोल्यूशन से। दिल्ली के अंदर अगर जितने पोल्यूटेड जितने इंडस्ट्री है उनको शिफ्ट कर दिया गया, कम से कम एनसीआर में भाजपा की सरकार में करा दो। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको इस पर फोकस करने की जरूरत, निश्चित रूप से पंजाब में हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली में हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ठीक उसी तरह से हरियाणा और यूपी में भाजपा की जिम्मेदारी है। हम अपना काम कर रहे हैं, बीजेपी को मुझे लगता है कि अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है, जिससे सब लोग मिल करके ये जो प्रदूषण की जो लड़ाई है इस लड़ाई को हम जीत सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है सीधे तौर पर जनता से तो अपील है ही, लेकिन एक तरफ प्रशासन और राजनीति कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, लेकिन प्रयास भी है सरकार की तरफ से ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ पंकज जैन।